हेलो दोस्तों, मैं सीए, सीएस, सीएमए जगत खींचा आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो नया टॉपिक है हमारा डीटी के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को लेके। टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंटायर वीडियो को एक साथ ही पूरा देख लीजिएगा। मैं आपका बिल्कुल प्रीशियस टाइम यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इजी रखूँगा क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से पढ़ रहे हैं। नोट्स बड़े सिंपल हैं तो टाइम भी यहाँ पर कम लगेगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक बार पढ़ा हुआ और एक बार लेक्चर देखा हुआ एग्ज़ाम तक भी याद रह जाएगा। ओके, तो टॉपिक बिल्कुल नया है तो लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक बार में ही इसको आपको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेक्चर के किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकेगा, लेकिन जो भी कवरेज यहाँ पर करा रहा हूँ इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। एग्जाम में जो कुछ भी आएगा आप इस लेक्चर के बेसिस पे और इस हैंड रिटन नोट्स के बेसिस पे आसानी से सॉल्व कर सकोगे और ये पीडीएफ भी आपको मिल सकेगा अगर आप चाहेंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको करा रहा हूँ सेक्शन 115 बीबीजे जो फिनेंस एक्ट 2023 से नया इंट्रोड्यूस हुआ था और साथ में उसका रूल दिया हुआ है रूल 133। ओके, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ किसकी, ऑनलाइन गेमिंग की जो इंटरनेट के थ्रू होती है। तो ये देखिए हेडिंग लिखा है मैंने, कंप्यूटेशन ऑफ नेट विनिंग। जी हाँ, टैक्सेबिलिटी जो होगी वो ग्रॉस विनिंग की नहीं होगी, वो किसकी होगी, नेट विनिंग की होगी। और दोस्तों आपको ध्यान होगा इस फिनेंस एक्ट 2023 से पहले जब आप पढ़ते थे कैजुअल इनकम जो होती थी, लॉटरी की विनिंग इनकम जो होती थी वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होती थी, वो नेट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होती थी। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्या है, गेम्स हैं, ठीक है, इसकी टैक्सेबिलिटी किस पे होगी, नेट विनिंग पे होगी। आइए सबसे पहले इसकी टैक्सेबिलिटी आपको बता देता हूँ, टैक्सेबिलिटी कितनी है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसकी टैक्सेबिलिटी प्रोवाइड की गई है एट द रेट ऑफ कितना, 30%। यही रेट सेक्शन 115 किस में है, डबल बी में भी यही है और 115 बीबीजी में भी यही है। लेकिन इसका टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 194 BA। तो एग्जाम में टैक्सेबिलिटी और टीडीएस दोनों आ सकेगा। टीडीएस भी इसका एट द रेट ऑफ कितने से होना है, 30% से होना है। जो टीडीएस हमारा 194B और 194 किस में होता है, डबल बी में होता है। तो यहाँ पर सब कुछ इजीली लिखा हुआ है। अब आइए आपको नेट विनिंग कंप्यूट करना सिखाता हूँ। कैसे कंप्यूट करेंगे, तो जितना भी अमाउंट आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके यूजर अकाउंट में से विड्रॉ करा है, तो एग्रीगेट ऑफ क्या है, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम ऑल यूजर अकाउंट ऑफ क्या है, यूजर। तो हो सकता है आप एक ही ऑनलाइन जो गेमिंग इंटरमीडियरी है उसके पास में आपके एक से ज़्यादा क्या हो, यूज़र अकाउंट हो। तो उन सभी यूज़र अकाउंट का एग्रीगेट करना है और जितना भी आपने अमाउंट क्या करा है, विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करा हुआ अमाउंट आपकी नेट विनिंग नहीं है। नेट विनिंग एक अलग वर्ड है और विड्रॉ करना एक अलग अमाउंट है। जो विड्रॉ करा है हम उसमें से देखेंगे नेट विनिंग कितनी है। अब हम इसको ऐड कर देंगे आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है यूज़र अकाउंट का, ऑल यूज़र अकाउंट का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने विनिंग को विड्रॉ करा हो। अगर आप विनिंग को विड्रॉ नहीं करोगे तो वो आपके यूजर अकाउंट के बैलेंस में शो होगी, क्लोजिंग बैलेंस में शो होगी। इसलिए अपन ने जितना भी अमाउंट आपने क्या करा, विड्रॉ करा, उसमें ऐड कर दिया है सभी यूजर अकाउंट का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन आप यहां पर ध्यान देंगे और मैं आपको ध्यान दिलवाता भी हूं, यहां पर मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग, मतलब क्लोजिंग बैलेंस को आप रिड्यूस कर लीजिए, इस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। कौन से अमाउंट पे, एक्सक्लूडिंग जो नॉन विड्रॉवेबल, जो रेफरल बोनस होता है, इंसेंटिव होता है जो आपको ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी ने प्रोवाइड करा है, जिसको आप सिर्फ खेलने में यूज कर सकते हो, विड्रॉ करने में यूज नहीं कर सकते। अब वो आपके अकाउंट में क्रेडिटेड तो हो गया होगा लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंस में शो हो रहा है। तो आप अपने क्लोजिंग बैलेंस को क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। जो नॉन विड्रॉवेबल बोनस है, रेफरल बोनस है और क्या है, इंसेंटिव है, क्योंकि उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। और आपको बेहतरीन बताता हूं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में इसको इंक्लूड रहने दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी
आपके क्लोजिंग बैलेंस में ये इंक्लूडेड रहेगा वो वाला बोनस और इंसेंटिव जो विड्रॉवेबल है। तो जो भी विड्रॉवेबल बोनस है, रेफरल बोनस है और इंसेंटिव है जिसको आप अकाउंट में से, यूजर अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हो, वो आपके क्लोजिंग बैलेंस में इंक्लूड रहने दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ये लीजिए, हाईलाइट भी कर देता हूं, विड्रॉवेबल को तो इंक्लूड रहने दीजिए और जो नॉन विड्रॉवेबल बोनस इंसेंटिव है उसको क्लोजिंग बैलेंस में से रिड्यूस कर लीजिए। ओके, अब जो आपका अमाउंट आया है इस अमाउंट को आप क्या करिएगा, रिड्यूस करिएगा एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट। जो भी आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी यूजर अकाउंट में, जितने भी यूजर अकाउंट है उसमें आपने क्या करा है, डिपॉजिट करा है। तो एग्रीगेट ऑफ क्या है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, क्योंकि जो डिपॉजिट आपने करा है ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए, खेलने के लिए, वो कोई आपकी विनिंग नहीं है, ठीक है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होना ही नहीं चाहिए आप सभी के दिमाग में। तो ऐसे में आप क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए जितना भी एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने यूजर अकाउंट में क्या कराया है, डिपॉजिट कराया है, कर लिया रिड्यूस। और अब और फर्दर रिड्यूस कर लीजिए आपके सभी यूजर अकाउंट का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस की टैक्सेबिलिटी पिछले साल हो चुकी होगी, क्योंकि इस बार का जो ओपनिंग बैलेंस है वही तो पिछली बार का क्या था, क्लोजिंग बैलेंस था, और क्लोजिंग बैलेंस पे हमारी टैक्सेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस को भी क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। तो करना क्या है, करना बहुत ही आपको सिंपल है, जितना भी एग्रीगेट अमाउंट आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल यूजर अकाउंट से क्या करा, विड्रॉ करा, ऐड कर दीजिए जितना भी क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान रखिएगा नॉन विड्रॉवेबल बोनस को रिड्यूस कर लीजिए और विड्रॉवेबल बोनस को इंक्लूड रहने दीजिए। अब जो अमाउंट आया है एग्रीगेट ऑफ क्या है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड इन यूजर अकाउंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, रिड्यूस कर लीजिए और ओपनिंग बैलेंस को भी क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। ये अमाउंट आ चुका है आपकी नेट विनिंग का और इस पे टैक्सेबिलिटी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा 30% से। देखिए मैंने यहां पर हैंड रिटन नोट्स में रेडीमेड लिखा है ऑल वॉलेट्स ऑफ क्या है, यूजर, मतलब ऑल यूजर अकाउंट है, सभी यूजर अकाउंट को एग्रीगेट करके देख लीजिएगा। अब जो काम मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया है इसी बात को एक एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, क्योंकि प्रोविजन नया है तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं और हम चाहेंगे कि वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, सही हो जाए। तो जिसको थोड़ा बहुत भी थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया उसके लिए एक न्यूमेरिकल है कि सभी को पूरी तरीके से बेहतरीन समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना भी अमाउंट हमने विड्रॉ करा है उसको एग्रीगेट कर लेना है। तो अमाउंट विड्रॉ करा है मैंने कितना, 9000 प्लस कितना है 2000। तो देखिए मैं साथ में सॉल्यूशन भी दिखाता हूं। एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो 9000 और 2000। फिर कितना विड्रॉ करा है मैंने, और 9000 विड्रॉ करा, ये लीजिए 9000 को एग्रीगेट कर लिया। और विड्रॉ करा है मैंने 4000 और कितना 2000, तो ये लीजिए 4000 और 2000 इसको भी एग्रीगेट कर लिया। और मैंने और विड्रॉ करा है कितना 13000, ये भी मैंने एग्रीगेट कर लिया। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मैंने एग्रीगेट विड्रॉ जो करा है वो 39000 करा है। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर लेना है, क्योंकि जो मैंने विड्रॉ नहीं करा वो मेरे अकाउंट में ही रहा, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 7000 और कितना 13000, ये लीजिए 7000 13000। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर आपको साल में कोई बोनस, रेफरल बोनस और इंसेंटिव मिला है जो कि विड्रॉवेबल नहीं है तो उतने से आप अपने क्लोजिंग बैलेंस को कम कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये बोनस है जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, 6000 रुपये का बोनस है, 6000 रुपये का बोनस है। तो आपके क्लोजिंग बैलेंस में तो ऐड हुआ है लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते, इस वजह से आप अपने क्लोजिंग बैलेंस को यहां पर कम कर लीजिएगा, 6000 लेस कर लीजिए। तो अब आपका टैक्सेबिलिटी के लिए क्लोजिंग बैलेंस हो चुका है कितना, 14000। तो एग्रीगेट विड्रॉ करा है 39000, क्लोजिंग बैलेंस है आपका कितना है, 14000 है। अब हम इसमें से लेस कर लेते हैं एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट, जितना भी आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वन और मोर अकाउंट में क्या करा है, डिपॉजिट करा है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने दो अकाउंट का बनाए हैं, अकाउंट 1 और अकाउंट 2, दोनों को एग्रीगेट करके हम कर रहे हैं। तो जितना अमाउंट हमने डिपॉजिट करा आप देखेंगे कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट करा, 4000 एक बार डिपॉजिट करा, एक बार 2500 करा। तो ये लीजिए 4000 और 2.5 2500 वो भी लेस कर लेंगे।
ओके, इसके बाद में हमने इसमें डिपॉजिट करा है 4500 और 7500। ये रहा 4500 और क्या है 7500। ये भी हमने इसमें से क्या कर लिया है, लेस कर लिया है, क्योंकि ये तो हमारा ही क्या करा हुआ है, डिपॉजिट करा हुआ, हमारा ही डिपॉजिट करा हुआ, हमारी क्या नहीं हो सकती, विनिंग नहीं हो सकती। ओके, अब हम लास्ट में लेस करेंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस 12,000 और 5500 है। ये रहा 12,000 5500, ठीक है। तो जितना विड्रॉ करा था उसमें ऐड कर लिया क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से लेस कर लिया एग्रीगेट जितना भी डिपॉजिट कराया था और लेस कर लिया ओपनिंग बैलेंस। ये हमारी नेट विनिंग आई है 17,000। इस पे टैक्सेबिलिटी होगी एट द रेट ऑफ 30% से अंडर सेक्शन 115 BBJ। तो ये टैक्सेबिलिटी का अमाउंट हमारे लिए आ जाएगा 5100। ओके, 5100 ये हमारी टैक्सेबिलिटी है। चलिए और आपको बताता हूं, अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करा है, ट्रांसफर करा है विथ सेम ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी, आपके पास में एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट थे, तो आपने एक यूज़र अकाउंट से ट्रांसफ़र करा के दूसरे अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको ना तो हम विड्रॉ मानेंगे और ना ही हम इसे डिपॉजिट मानेंगे। ना ही हम इसे क्या मानेंगे, विड्रॉ मानेंगे, ना ही हम इसे डिपॉजिट मानेंगे। तो ये जो 2000 था इसको मैंने एग्रीगेट ऑफ विड्रॉ अकाउंट में, एग्रीगेट ऑफ विड्रॉ अमाउंट में इंक्लूड नहीं करा था, और ये जो 2000 डिपॉजिट था इसको मैंने डिपॉजिट में भी इंक्लूड नहीं करा था, क्योंकि आपने एक ही ऑनलाइन जो गेमिंग इंटरमीडिएरी है उसी के पास में जो एक यूज़र अकाउंट है उससे आपने उसी के पास जो दूसरा यूज़र अकाउंट है उसमें क्या करा, ट्रांसफ़र करा। तो ना तो आपने इसमें कोई विड्रॉ करा है और ना ही दूसरे में इसको क्या करा है, डिपॉजिट करा है। ओके, तो ये सिंपल सी हमारी क्या थी, टैक्सेबिलिटी थी, जो छोटे से पार्ट के अंदर मैंने समझा दी है, बहुत ही इजी है। अब मैं साथ ही आपको करा देता हूं क्या है इसका टीडीएस भी। ओके, तो इसका टीडीएस भी हम यहां पर कर लेते हैं। चलिए टीडीएस की फाइल हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर सब कुछ करा हुआ है। आप जब भी आप इससे पढ़ेंगे आपके लिए बहुत इजी होगा। ओके, लेक्चर को कहीं से भी मिस मत करना, किसी भी पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नए प्रोविज़न है, नए सेक्शन आए हैं, तो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू, किसी भी थ्रू से आ सकता है। हमको नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। वैसे ही वीडियो बहुत शॉर्ट है, आपका टाइम वैसे ही हम बहुत क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो मिस मत करिएगा, आपके मार्क्स मिलेंगे इसमें। हम आ रहे हैं टीडीएस कौन सा, सेक्शन 194 कौन सा है, BA। जितना इजी हो सकेगा उतना इजी एक्सप्लेन करूंगा, और जितना हो सका है सब कुछ रेडीमेड लिख भी दिया है। अब यहां पर कर रहा हूं कौन सा, टीडीएस। अच्छा, टैक्सेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, नेट विनिंग पूरे साल भर की ऑल यूजर अकाउंट से 17,000 थी, और उसकी टैक्सेबिलिटी बन रही थी कितनी, 5100। तो अब मैं आपको सिखाता हूं टीडीएस ऑन किस पे, नेट विनिंग पे। जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हो ना वो आपकी विनिंग नहीं होती है, उस विड्रॉ अमाउंट में से हमको नेट विनिंग निकालनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो टीडीएस ऑन क्या है, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन क्या है, गेम्स ऑल यूजर अकाउंट। तो एक ही ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी के पास में अगर एक ही यूजर के एक से ज्यादा यूजर अकाउंट है तो आप जो भी कंप्यूटेशन करेंगे सभी यूजर अकाउंट को एग्रीगेट करके करेंगे। आइए देखिए, जो भी है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। टीडीएस कब होगा, तो देखिए टीडीएस एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप जितनी बार अपने यूजर अकाउंट में से विड्रॉ करेंगे उतनी बार ही आपके ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी को आपका टीडीएस करना पड़ेगा 194 BA में एट द रेट ऑफ 30%। लेकिन विड्रॉ वाले अमाउंट पे नहीं करेगा, उस विड्रॉ वाले अमाउंट में जितनी नेट विनिंग कंप्राइज्ड होगी, ठीक है, तो आपके डिडक्टर को उसमें से नेट विनिंग कंप्यूट करनी पड़ेगी। जितना भी विड्रॉ करा है उस पे टीडीएस नहीं कर सकेगा, उस विड्रॉ अमाउंट में उसको नेट विनिंग निकालनी पड़ेगी। ओके, और फिर उस अमाउंट पे वो क्या करेगा, टीडीएस करेगा। अब हो सकता है कि आपने साल में कभी भी कुछ विड्रॉ करा ही नहीं हो, तो फिर आपका टीडीएस कब होगा, एट द एंड ऑफ कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। तो टीडीएस दोनों टाइम होगा। अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ वाले अमाउंट में जितनी नेट विनिंग है उस पर भी टीडीएस होगा, और साल के एंड में टीडीएस एट द एंड ऑफ क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर भी होगा।
तो इस सेक्शन में आपके एक से ज़्यादा बार टीडीएस होगा, जितनी बार विड्रॉ करेंगे उतनी बार भी होगा, और एक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा। अब देखिए एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है, यहाँ पर क्या आई है, गाइडलाइन आई है, और गाइडलाइन पे कहा टीडीएस में नॉट बी डिडक्टेड। तो डिडक्टर को कहा है कि आप पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, अगर इनसिग्निफिकेंट विड्रॉल हो रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट के विड्रॉल हो रहे हैं, तो छोटे छोटे अमाउंट पे आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, विड्रॉल में से नेट विनिंग निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है। तो टीडीएस में नॉट बी डिडक्टेड ऑन क्या है, विड्रॉल, आपको जरूरत नहीं होगी। इफ कंडीशन ये, पहले तो बात ऑप्शनल है, नेट विनिंग्स, तो विड्रॉल अमाउंट में से जो नेट विनिंग निकाली है, जो विड्रॉल में से जो नेट विनिंग कंप्राइज्ड है, डज नॉट एक्सीड 100 रुपी इन ए मंथ। तो अगर एक मंथ में 100 रुपए से ज्यादा की नेट विनिंग नहीं है, 100 रुपए से ज्यादा की नेट विनिंग नहीं है, तो डिडक्टर को रिलैक्सेशन दिया है। अभी आप चाहें तो डिडक्ट मत करिएगा, मत करिए टीडीएस। ओके, फिर आप टीडीएस क्या कर लीजिएगा, डिडक्टेबल कर लीजिएगा व्हेन नेट विनिंग इन विड्रॉल। तो विड्रॉल में से हम आपको नेट विनिंग निकालना सिखाएंगे। तो जब भी आपकी विड्रॉल में से नेट विनिंग एक्सीड हो जाएगी कितने से, 100 रुपीज से, चाहे वो सेम मंथ में हो जाए, दूसरी बार विड्रॉल करा तब हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सब्सिक्वेंट मंथ में हो जाए, तो जब भी आपकी क्या होगी, नेट विनिंग 100 रुपए से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उस समय टीडीएस कर लिया जाएगा। और नहीं, ये तो करना ही करना है एट द एंड ऑफ कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, तो टीडीएस करना है। तो ये रिलैक्सेशन आपको क्या कर दिया, दे दिया गया है। आप ये रिलैक्सेशन डिडक्टर ले सकता है अगर लेना चाहे तो। कब है, कंडीशन क्या है, इन ए मंथ, जो विड्रॉल करा है उसमें से जो नेट विनिंग निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वो 100 रुपए से ज्यादा की नहीं आती, 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। आप अगली बार टीडीएस कर लीजिएगा। अगली बार का मतलब है चाहे सेम मंथ हो या सब्सिक्वेंट मंथ हो, जब आपकी एग्रीगेट नेट विनिंग 100 रुपए को क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, और नहीं तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो करना ही करना है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में आ सकेगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पेंडिंग मत रखिएगा कि अभी देख लिया थोड़ा बाद में देख लें। इंपॉर्टेंट है, भले स्पीड को क्या कर लो, बढ़ा लो, 1.5x स्पीड कर लो, 1.75 कर लो, जितना आपके समझ में आए, लेकिन एक बार में ही कंप्लीट कर लीजिए, टुकड़ों में मत करिएगा। ओके, अब मैं आपको सिखा रहा हूं नेट विनिंग। पहले भी मैंने आपको नेट विनिंग कंप्यूट करना सिखाया था, लेकिन उस समय सिखाया था 115 बीबीजे, मतलब टैक्सेबिलिटी के लिए। वो एट द एंड ऑफ कौन सा था, फाइनेंशियल ईयर था। लेकिन अभी सिखा रहा हूं फॉर कौन से पर्पस के लिए, टैक्स डिडक्शन के लिए, क्योंकि हर विड्रॉल पे क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा हर विड्रॉल पे। वही सेम रूल है 133, उसी रूल ने हमको 115 बीबीजी के लिए नेट विनिंग बताई थी, वो तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लास्ट में निकाली थी पूरे साल भर की। यहां आपको हर विड्रॉल पे क्या करनी होगी, नेट विनिंग निकालनी होगी। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट विड्रॉल जो है आपका, ऑल यूजर अकाउंट करना है, ऑफ ए क्या है, यूजर। ओके, तो जितना भी अमाउंट आपने क्या करा है, विड्रॉ करा है, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करा है, यह आपकी नेट विनिंग नहीं है। इस विड्रॉ में से नेट विनिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, कितने से, जितना भी एग्रीगेट ऑफ क्या है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है टिल द टाइम ऑफ फर्स्ट विड्रॉल। तो जब आपने फर्स्ट विड्रॉल करा था तब तक आपने, उस दिन तक आपने, उस टाइम तक आपने जितना भी क्या कराया था, आपने डिपॉजिट कराया था अकाउंट में, आपने डिपॉजिट कराया था। तो क्या करिएगा, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करा है उसको आप रिड्यूस कर लीजिए एग्रीगेट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, जो भी आपने डिपॉजिट कराया, टिल कब तक, द टाइम ऑफ क्या है, फर्स्ट विड्रॉल तक। ओके, और लेस कर लीजिएगा कौन सा है, ओपनिंग क्या है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या है, यूजर अकाउंट। ओके, ओपनिंग बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस रिड्यूस कर लिया, जितना भी डिपॉजिट कराया वो भी रिड्यूस कर लिया। अब अगर ये पॉजिटिव सम आता है, अगर पॉजिटिव सम आता है तो उस पे क्या होगा, टीडीएस होगा। अंडर सेक्शन किसमें होगा, 194 कौन सा है, बीए है, सेक्शन कौन सा, 194 बीए पे एट द रेट ऑफ 30% से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब आप इसके बाद में जब भी क्या करोगे, सब्सिक्वेंट विड्रॉ करोगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ओके, जब भी करोगे तो उसमें नेट विनिंग कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, तो बड़ा सिंपल सा है, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट विड्रॉ। ओके, अब तक आपने ये जो अभी सब्सिक्वेंट विड्रॉ कर रहे हो, अब तक आपने जितना भी एग्रीगेट विड्रॉ कर लिया है, इंक्लूडिंग ये वाला अमाउंट जो सब्सिक्वेंट विड्रॉ कर रहे हो, तो अब
तक आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितना भी अमाउंट आपकी सभी यूजर अकाउंट में से विड्रॉ कर लिया है, ओके, ये आपकी नेट विनिंग नहीं है। इसको आप क्या करो, रिड्यूस करो, कितने अमाउंट से, एग्रीगेट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। आपने ये जो सब्सिक्वेंट विड्रॉ करा है इस टाइम तक आपने जितना भी आपकी यूजर अकाउंट में डिपॉजिट कराया था उनको एग्रीगेट कर लो। तो एग्रीगेट ऑफ क्या है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट टिल द टाइम ऑफ क्या है, सच सब्सिक्वेंट विड्रॉ। तो जब ये आप सब्सिक्वेंट विड्रॉ कर रहे हो अब तक आपने जितना भी क्या करा है, एग्रीगेट डिपॉजिट कर दिया है यूजर अकाउंट में, ठीक है, उसको आप क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। कौन सा अमाउंट में से, जितना अमाउंट अभी तक आपने विड्रॉ कर लिया है, ओके, लेस कर लीजिएगा। कौन सा अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना, कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब आप इसको और फर्दर रिड्यूस करिएगा, एग्रीगेट ऑफ नेट विनिंग। एग्रीगेट ऑफ किससे, नेट विनिंग से, ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन अर्लियर विड्रॉल। तो इस सब्सिक्वेंट विड्रॉ से पहले जितने जितने अमाउंट पे ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है, क्योंकि अपन ने यहां पर कौन सा अमाउंट लिया है, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट विड्रॉ। एग्रीगेट जितना भी विड्रॉ करा सबको एग्रीगेट कर लिया। तो पहले भी जो अपन ने विड्रॉ करे थे उसको भी अपन ने कंसीडर कर लिया, तो उस पे तो ऑलरेडी टीडीएस हो गया होगा। तो उस विड्रॉ में से जितनी नेट विनिंग पे ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है, अगर टीडीएस हो चुका है, ठीक है ना, तो उसको रिड्यूस करिएगा। अगर टीडीएस नहीं हुआ है, हो सकता है 100 रुपए से ज्यादा की नेट विनिंग नहीं थी इन ए मंथ, तो टीडीएस नहीं किया हो। तो अगर आपने टीडीएस कर लिया है तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, लेस कर लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है, करना क्या है, जितना भी अमाउंट टिल सब्सिक्वेंट विड्रॉल तक आपने जितना भी विड्रॉ करा है उन सभी को क्या कर लीजिए, एग्रीगेट कर लीजिए, ठीक है ना, उन सभी को क्या कर लीजिए, एग्रीगेट कर लीजिए। ये सिर्फ आपने अभी एग्रीगेट करा है, ये आपकी नेट विनिंग नहीं है। अब इसमें से आप लेस कर लिए जितना अमाउंट आपने टिल सब्सिक्वेंट विड्रॉल तक अपने यूजर अकाउंट में डिपॉजिट कराया, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ होगा उसी पे तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, उसी को आपकी विनिंग मानेंगे। अगर आपका विड्रॉ अमाउंट क्या है, कम है, डिपॉजिट अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर विड्रॉ अमाउंट ज्यादा होगा किससे, डिपॉजिट से, तो तब जाके टैक्स लगेगा। तो जितना भी अमाउंट आपने क्या करा है, डिपॉजिट कराया टिल सब्सिक्वेंट विड्रॉ तक, लेस कर लीजिएगा जो आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, और लेस कर लीजिएगा जितने अमाउंट पे ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है, टीडीएस हो चुका है आपकी अर्लियर विड्रॉल पे, जितने भी अमाउंट पे, जितनी भी नेट विनिंग पे हो चुका है उसको रिड्यूस कर लीजिए। और अब जो अमाउंट आएगा इस पे आपको क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। अब लास्ट टीडीएस आप करोगे एट द एंड ऑफ कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर। इसकी कंप्यूटेशन भी बड़ी आसान है, कैसे, अगेन वही एग्रीगेट ऑफ अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग द क्या है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल यूजर अकाउंट ऑफ ए यूजर, जितना भी आपने विड्रॉ करा। अब लास्ट में ऐड करना है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तभी आपके पास में आपके सभी यूजर अकाउंट का क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस को भी ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ अमाउंट विड्रॉ करा ही नहीं हो, तो वो आपकी विनिंग अकाउंट में ही पड़ी है जो क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शो हो रही है। तो उस क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर लीजिए। वापिस से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर कोई बोनस है, रेफरल बोनस है और इंसेंटिव है जो आप विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉवेबल है, जो क्या है, विड्रॉवेबल है, तो उसको तो आप अपने क्लोजिंग बैलेंस में इंक्लूड रहने देना। लेकिन अगर नॉन विड्रॉवेबल बोनस मिला है जो कि आपके क्लोजिंग बैलेंस के अंदर इंक्लूडेड है, आप उसको क्या कर लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस में से रिड्यूस कर लीजिए। अगर वो विड्रॉवेबल नहीं है, सिर्फ आपको खेलने के लिए दिया गया है, आप अकाउंट में से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उतने में से आप क्लोजिंग बैलेंस में से उसको रिड्यूस कर लीजिए। ओके, अब बहुत सिंपल बात है, अगेन सेम बात, एग्रीगेट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, जितना भी आपने ऑल यूजर अकाउंट में क्या करा है, डिपॉजिट कराया है, ओके, रिड्यूस कर लीजिए। रिड्यूस कर लीजिए आपका क्या है, सभी यूजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और रिड्यूस कर लीजिए आपने इस साल में ऑलरेडी जितनी नेट विनिंग पे टीडीएस कर चुके हो। तो एग्रीगेट ऑफ कौन सा है, नेट विनिंग्स, एग्रीगेट ऑफ नेट विनिंग्स ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द क्या है, प्रीवियस ईयर। तो जितने अमाउंट पे ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है, आप उसमें से क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। अब ये जो अमाउंट आएगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 194 किसमें, बीए में, एट द रेट ऑफ 30% की रेट से टीडीएस किया जाएगा। वो ही सेम क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए कराया था, सेम क्वेश्चन है और मैंने लिख भी दिया है। यही एग्जाम्पल आईओएस के नोट्स में है फॉर टैक्सेबिलिटी कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 115 बीबीजी।
ओके, अब वही क्वेश्चन को पहले तो अपन ने करा था, उसकी नेट पूरे साल भर की नेट विनिंग निकाली थी 17,000, अभी भी नेट विनिंग 17,000 ही आएगी, और टैक्सेबिलिटी थी कितनी 5100, अभी भी टीडीएस आपका 5100 ही होना चाहिए, बस टीडीएस हर विड्रॉ पे क्या होगा, निकलेगा। तो आइए करते हैं अपन, चलिए। तो जब अपन ने फर्स्ट बार विड्रॉ करा, कितना करा 9,000 और 2,000, 11,000 अपन ने क्या करा विड्रॉ करा, तो 9,000 प्लस 2,000 11,000 विड्रॉ करा। पर इस पूरे विड्रॉ अमाउंट में हमारी नेट विनिंग नहीं है, इसमें से नेट विनिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब अपन ने ये विड्रॉ करा था 28 मई को, तब तक अपन जितना क्या कर चुके थे, डिपॉजिट कर चुके थे, तो 4,001 और 2,501 मतलब 6,500 अपन ने क्या करा था, डिपॉजिट करा था। तो 2,501 और 4,001 को रिड्यूस कर लिया, और ओपनिंग बैलेंस जो था 12,000 और 5,500, तो ये 12,000 और 5,500 भी अपन ने रिड्यूस करा। तो ये अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब अभी जो आपने विड्रॉ करा इसमें आपकी कोई नेट विनिंग नहीं है, तो ऐसे केस में अभी आपका कोई भी टीडीएस नहीं होगा। विड्रॉ अमाउंट आपका क्या है, कम है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस और डिपॉजिट आपका क्या है, ज़्यादा है, तो अभी जो विड्रॉ करा इसमें कोई नेट विनिंग नहीं है, कोई भी टीडीएस नहीं होगा। अब देखते हैं सब्सिक्वेंट आपने जब भी क्या करा, विड्रॉ करा, नेक्स्ट टाइम आपने क्या करा है, ये विड्रॉ करा कितना 9,000। अब क्या करेंगे, जितना भी आप इस डेट तक, ठीक है ना, 20 सितंबर तक जितना आप विड्रॉ कर चुके उन सभी को एग्रीगेट करेंगे। तो पहले आप विड्रॉ कर चुके थे कितने, ठीक है ना, हमने हाईलाइट करा हुआ है 9,000 और 2,000, और अब हमने विड्रॉ करा है और 9,000 क्या करा है, विड्रॉ करा है। तो आप देखिएगा पहले हमने विड्रॉ करा था 9,000 और 2,000, अब और हमने 9,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम रिड्यूस कर लेंगे एक तो अपना ओपनिंग बैलेंस जो भी है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 12,000 और कितना 5,500, तो मैं 12,000 और 5,500 यहाँ से लेस कर लेता हूँ, ये लीजिए 12,000 और 5,500। अब लेस कर लेता हूँ, ये जो सब्सिक्वेंट विड्रॉ मैंने 9,000 का करा, टिल इस डेट तक मैं जितना भी क्या कर चुका हूँ, डिपॉजिट कर चुका हूँ, एग्रीगेट डिपॉजिट ऑल यूजर अकाउंट का। तो अभी मैं डिपॉजिट कर चुका था 4,000 और 2,500, इसके बाद में मैंने डिपॉजिट, क्वेश्चन में देखते हैं आपको दिखाई दे, ठीक है ना, इस विड्रॉ से पहले अभी मैंने और कोई डिपॉजिट नहीं करा है, बस वही मैंने क्या करा है, डिपॉजिट करा है, सिर्फ वही डिपॉजिट करा। तो 4,000 और कितना 2,500, अगेन ये अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब अभी जो अपन ने विड्रॉ करा है इसमें से भी कोई नेट विनिंग नहीं है, क्योंकि हमने कम अमाउंट विड्रॉ करा है और डिपॉजिट प्लस ओपनिंग बैलेंस हमारा ऑलरेडी उससे क्या है, ज़्यादा है, तो इस सब्सिक्वेंट विड्रॉ पे भी कोई टीडीएस नहीं होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन करते समय मैंने पहले भी बताया था, अगर आप एक ही ऑनलाइन जो गेमिंग इंटरमीडिएट है उसके पास में एक यूज़र अकाउंट से दूसरे यूज़र अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करवाते हो, ठीक है, तो इस ट्रांसफ़र को ना तो हम आपका क्या मानेंगे, डिपॉजिट विड्रॉ मानेंगे, और ना ही इसको हम आपका डिपॉजिट मानेंगे, ठीक है, ना तो हम इसको विड्रॉ अमाउंट में इंक्लूड करेंगे और ना ही इसको डिपॉजिट अमाउंट में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसका कुछ भी नहीं करना है, इसका कुछ भी नहीं करना है। अब हम तीसरी बार करेंगे, जब ये तीसरी बार नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो अब इसने विड्रॉ करा 4,000 और 2,000, पहले भी ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, विड्रॉ कर चुका है, ऑलरेडी पहले भी विड्रॉ कर चुका है, पहले विड्रॉ कर चुका था 9,000, 9,000 और 2,000, अब विड्रॉ कर रहा है 4,000 और 2,000। तो अब हम सबको एग्रीगेट कर लेते हैं। तो पहले करा था 9,000 2,000 फर्स्ट विड्रॉल पे, अगले विड्रॉल पे 9,000 करा था, और तीसरे विड्रॉल पे 4,000 और कितने हैं 2,000 इसने क्या करें हैं, विड्रॉ करें हैं। इसमें से ओपनिंग बैलेंस हम लेस कर लें, ओपनिंग बैलेंस तो 12,000 और 5,500 था। अब हम देख लेते हैं इसने एग्रीगेट डिपॉजिट इस विड्रॉल तक कितना कर दिया है, ठीक है, इस विड्रॉल तक इसने और कितना डिपॉजिट कर दिया, नहीं एक ही डिपॉजिट चल रहा था इसका और कोई डिपॉजिट नहीं था, और वो डिपॉजिट था इसका कौन सा, 4,000 और 2,500। इसके अलावा इसने थर्ड विड्रॉल तक और कोई भी किसी भी तरह का क्या नहीं करा, डिपॉजिट नहीं करा, वही 4,000 और कितना 2,500। अब नेट विनिंग आ गई है कितनी, 2,000, अब आ गई है, पॉजिटिव अमाउंट आया है 2,000 नेट विनिंग आई है। अब ये जो इसने 6,000 विड्रॉ करे थे ना, इस 6,000 के विड्रॉ में 2,000 नेट विनिंग है, तो टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30% से 600 रुपए का टीडीएस कटेगा, 600 रुपए का टीडीएस कटेगा। इसके बाद में इसने फोर्थ टाइम और क्या करा, विड्रॉ करा, जब जब विड्रॉ करेगा तब तब टीडीएस होगा, और एक टीडीएस होगा एट द एंड ऑफ कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। अब इसने चौथी बार क्या करा, विड्रॉ करा है 2 फरवरी को, कितना 13,000 विड्रॉ करा।
तो अपन सबको एग्रीगेट कर लेते हैं। पहले जो विड्रॉ करा है और अब जो विड्रॉ करा, पहले 9000, ये लीजिए 9000, फिर 2000, ये रहा 9000 9000, ये रहा 4000 4000, ये रहा 2000 2000, और अब इसने विड्रॉ करा है कितना, 13000। ओपनिंग बैलेंस रिड्यूस कर लूं तो ओपनिंग बैलेंस था 12000 और 5500। ओके, 12000 और कितना 5500 क्या था, ओपनिंग क्या था, बैलेंस था। ओके, ये कितना डिपॉजिट कर चुका है, ऑलरेडी कितना डिपॉजिट कर चुका है यूजर अकाउंट में इस विड्रॉल तक। तो एक तो इसने करा था कितना, 4000 और 2500, और इस विड्रॉल, ये जो 2 फरवरी को क्या हुआ, विड्रॉल हुआ, इससे पहले इसने और 4500 और 7500 डिपॉजिट कराए थे। तो 2 बार इसने डिपॉजिट करा दिए, तो वो भी हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, जितना भी इसने यूजर अकाउंट में डिपॉजिट कराया, और लेस कर लेते हैं जितने अमाउंट पे ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है। तो यहां पर 2000 पे ऑलरेडी थर्ड विड्रॉल पे टीडीएस हो गया था, तो वो अपन 2000 यहां पर लेस कर लेते हैं। तो इस बार हमारी नेट विनिंग आ रही है ओनली 1000 आ रही है, उस पर 30% की रेट से 300 रुपए का क्या होगा, टीडीएस होगा बस। और लास्ट टीडीएस होगा हमारे कब, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस पे कैसे करेंगे, वही एग्रीगेट ऑफ अमाउंट विड्रॉ निकालेंगे। तो एग्रीगेट ऑफ अमाउंट विड्रॉ तो वही आएगा, देखो 9000 9000, 2000 2000, 9000 9000, 4000 4000, 2000 2000, 13000 और 13000, प्लस अपन करेंगे इसमें से क्लोजिंग बैलेंस 7000 और 13000, 7000 13000। लेकिन इसमें से हम उस बोनस को हटा देते हैं जो बोनस हमको मिल गया, हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड हो गया, क्लोजिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, लेकिन अपन उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखिए, एक बोनस मिला था अपन को 6000 रुपए का, जो विड्रॉ नहीं किया जा सकता था, सिर्फ खेलने में काम लिया जा सकता था। तो आज ये 6000 अपन यहां पर लेस कर लेते हैं। कर लिया, लेस कर लिया। ओपनिंग बैलेंस भी लेस कर लें, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा 12000 और 5500 था, वो भी लेस कर लिया। जितना अमाउंट हमने इस साल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डिपॉजिट कराया था वो भी लेस कर लेते हैं। तो देखिए कितना था, 4000, ये रहा 4000, 2500 2500, 4500 4500, 7500 7500, और लेस कर लेते हैं इस साल में जितना टीडीएस हो चुका है, जितने अमाउंट पे टीडीएस हो चुका है। तो पहले तो हुआ था एक तो 2000 पे और 1000 पे, तो ये हम 3000 लेस कर लेते हैं, 2000 और 1000। तो अब नेट विनिंग आ रही है 14000, और 14000 पे 30% की रेट से टीडीएस होगा कितना, 4200। तो 4200 ये हुआ टीडीएस। इससे पहले 300 रुपए का हुआ, और इससे पहले टीडीएस हुआ था कितने रुपए का, 600 रुपए का। तो 600 900 1100 5000 कितना, 100। ठीक है, और नेट विनिंग कितनी निकली, अभी निकली 14000, इससे पहले निकली 1000, उससे पहले निकली 2000, ये लीजिए 17000। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करने से साल में 4 बार विड्रॉल कर लिया, वो टीडीएस समझ में आ गया। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो टीडीएस होगा वो भी हमको क्या आ गया, समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल से भरपूर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बहुत ही सिर्फ 2 पेज हमने पढ़े, और 2 पेज के अंदर टीडीएस भी सीख लिया, उसकी टैक्सेबिलिटी भी सीख ली, नेट विनिंग निकालना भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सीख लिया, और गाइडलाइन भी सीख ली। अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में नेट विनिंग 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो तो आपकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, किसकी, डिडक्टर की, वो टीडीएस ना करे। लेकिन एट द एंड ऑफ क्या करेगा, फाइनेंशियल ईयर, उसको टीडीएस तो करना ही पड़ेगा, या सब्सिक्वेंट मंथ में, या सेम मंथ में, जब भी उसकी नेट विनिंग 100 रुपए मंथ से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तब। ओके, डन। तो बस ये सिंपल सा आपको यहां पर क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, जो मैंने यहां पर आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आप जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकेंगे, या फिर हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही होता है, ठीक है। तो आप वहां पर भी रिक्वेस्ट कर देंगे तो आपको हम ये क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सअप करेंगे तो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जितना भी लगा है, अब आप रीड करोगे तो आई थिंक आपको सिर्फ 15% टाइम लगेगा, मतलब 85% आपका प्रीशियस टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वो हम लेकर आएंगे।
पूरा रिवीजन भी लेकर आ रहे हैं एक ही चैनल पे, डायरेक्ट टैक्स का और किसका, इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी, कस्टम्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनकम टैक्स, इन सब का एक ही चैनल पे आ रहा है। और जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पर्टिकुलर वीडियो विथ आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में और किसके साथ में, और शॉर्ट वीडियो के साथ में आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई मिस ना हो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो। चलिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।